नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्तव्य बोध जो श्रृंखला चल रही है, उसी की अगली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी सुनाने से पहले कहानी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं। तो रंग बिरंगी होती हैं ये कहानियाँ, कभी सच का आईना दिखाती तो कभी सपना बनकर नींद उड़ाती हैं ये कहानियाँ। जिंदगी के तानों बानों में बुनी हमारे ही जीवन के इर्द गिर्द घूमती ये कहानियाँ। जीवन का सबक सिखाती, कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी गुदगुदाती। कई बार पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई होती है ये कहानियाँ, फिर भी मन आतुर होता है सुनने के लिए कहानियाँ। तो चलिए हम भी आज अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी का जो शीर्षक है वह है ज्ञान की सीमा। ज्ञान की सीमा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान असीमित है, कहीं से भी कभी भी किसी के द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसा कि कहते हैं, जीवन एक पाठशाला है और हम सभी इस पाठशाला के विद्यार्थी हैं और अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जीवन का जो वास्तविक ज्ञान जो होता है वह हमें किताबों से प्राप्त नहीं होता, वह जीवन की पाठशाला से ही प्राप्त होता है। ऐसी ही हमारी है ये कहानी। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं सुनाती हूँ आपको ये कहानी, ज्ञान की सीमा। राजा भोज देवी सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे और उनका विश्वास ऐसे पांडित्य में नहीं था जो पुस्तकों में छुपा रहे। वे तो ऐसे पांडित्य में विश्वास करते थे जो मानवीय ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्षरत हो। उनके दरबार में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था पांडित्य को, तथा उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील व्यक्तियों को। वह स्वयं भाषा के, व्याकरण के, कला के, मूर्ति कला के, वास्तुकला के, ज्योतिष शास्त्र के, संगीत के, नाट्य कला के, नीति शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो एक बार की बात है, राजा भोज अपने पास के ही गांव के एक पड़ोसी विद्वान के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब जब वह भ्रमण के लिए निकलते हैं तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब जब वहां जाते हुए होते हैं तो वह अपनी साहित्यिक और दार्शनिक चर्चा में इतना डूब जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि अपना रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें स्मरण ही नहीं होता कि हम कहाँ आ गए हैं। जैसे ही वो उन्हें याद आता है कि अरे हम तो रास्ता भटक गए हैं और किसी दूसरे गांव में प्रवेश कर गए हैं, तभी सोचते हैं कि चलकर किसी से रास्ता पूछा जाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास ही एक बूढ़ी औरत अपने खेतों की देखभाल कर रही होती है। वह उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सम्मानीय माता जी, क्या आप हमें बताएंगी ये रास्ता किधर को जाता है? तब वह बूढ़ी औरत कुछ देर रुकती है
फिर सोच विचार कर कहती है कि ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता है, ये रास्ता यही रहता है। इस पर चलने वाले जो लोग हैं वे ही कहीं जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो? तब वे कहते हैं, माता जी हम यात्री हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यात्री हो, पर यात्री तो नहीं लगते, क्योंकि यात्री तो केवल दो ही हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य, और तुम दोनों तो उनमें से कोई नहीं लगते। फिर आप कौन हो? तब वे कहते हैं कि आदरणीय माता जी हम अतिथि हैं। अतिथि? अच्छा, आप अतिथि कह रहे हैं, पर जहां तक मुझे ज्ञात है अतिथि केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। अब मुझे बताओ कि तुम इनमें से कौन हो? बूढ़ी औरत ने कहा, हम राजा हैं। राजा भोज ने कहा, अच्छा ऐसा, पर राजा तो मात्र दो हैं, एक इंद्र जो देवताओं के राजा है, और दूसरे यम जो मृत्यु के देवता है, पर मुझे तुम दोनों उनमें से कोई नहीं लगते। फिर मुझे बताओ, वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि आखिर तुम दोनों कौन हो? अब राजा भोज और उनका साथी बहुत विस्मित से हो जाते हैं। हम दोनों महान योग्यता वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा। अरे, महान योग्यता वाले व्यक्ति? महान योग्यता वाले व्यक्ति तो केवल दो ही हैं, एक पृथ्वी और दूसरी स्त्री, किंतु तुम उनमें से कोई भी नहीं दिखाई देते। अब बोलो तुम कौन हो? बहन, हम साधु हैं। राजा भोज ने निराश होते हुए कहा कि बहन हम साधु हैं। अच्छा, साधु लगते तो नहीं। वो असहमति से अपना सिर हिलाती है, क्योंकि साधु तो दो ही है, केवल दो ही है, एक विनम्रता और एक संतोष। अब बताइए मुझे कि आप दोनों कौन हैं? फिर दोनों थोड़ा सा परेशान होते हैं। परेशान होते हुए कहते हैं कि माता जी हम परदेसी हैं। अच्छा, आप परदेसी कह रहे हो अपने आप को, पर लगते तो नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप परदेसी हो। तो फिर परदेसी तो केवल दो ही है, एक आत्मा और दूसरी है पेड़ की पत्ती। वही परदेसी हो सकती है, पर आप दोनों परदेसी नहीं हैं। तो फिर मुझे बताओ कि कौन हो आप? उस औरत के ऐसे प्रश्नों के ऐसे उत्तर सुनकर उन्हें बहुत हैरानी होती है, आश्चर्यचकित होते हैं, और उन्हें उत्तर देना थोड़ा क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब वो जो साथी विद्वान है वो कहता है कि बहन हम चतुर हैं। अच्छा, चतुर है? इस संसार में केवल दो ही चीजें चतुर हैं, एक अन्न और एक पानी। अब मुझे बताओ आप दोनों कौन हो? बूढ़ी औरत ने इस तरीके से उन पर जवाबी प्रहार किया। इस पर राजा भोज और उनका विद्वान अतिथि कराते हुए कहने लगे, हम लोग तो हार गए, बस माता जी हम लोग हार गए। अच्छा, हार गए? हारे हुए तो केवल दो ही व्यक्ति हैं। कौन? एक कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति,
और दूसरा उस लड़की का पिता जिसमें कोई भी गुण नहीं होता। अब मुझे ये बताओ कि आप दोनों कौन हो? यह सुनकर तो दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं और निराशा में अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें बहुत मुश्किल हुआ उसके पूछे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न पर जो वह प्रति उत्तर दे रही थी उसका अब उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हार जाते हैं और कहते हैं कि सच्चाई यही है कि हम कुछ नहीं जानते, तुम जो हो सब जानती हो, हमें कुछ भी नहीं पता। इन शब्दों को सुनकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, वह मुस्कुराती है। फिर सौम्य होते हुए, अपने आप को शांत करते हुए कहती है कि मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम राजा भोज और ये तुम्हारा विद्वान साथी है, पर मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसका कारण है कि तुम दोनों को अपनी दौलत पर, अपने ज्ञान का दंभ हो गया था, तुम्हें घमंड हो गया था, और यही मेरा तरीका था तुम्हें जमीन पर लाने का, ताकि तुम्हें ज्ञान हो सके कि तुम्हें किस तरीके से अपने धन का, अपनी विद्वता का घमंड हो गया है, और घमंड करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सुनकर राजा और वो विद्वान साथी दोनों उस बूढ़ी औरत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पर सोचने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। तो अब आप समझ गए होंगे इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी की सीख, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग अपनी धन दौलत, रूप रंग, यहाँ तक कि कोई अपनी योग्यता को लेकर, कोई अपनी शिक्षा को लेकर, कोई अपने बेटों को लेकर कि हाँ मेरे बेटे हैं, किस किस तरीके से घमंड करते हैं। पर क्या ये शोभा देता है घमंड करना? परमात्मा की सबसे उत्तम कृति है मानव, और ईश्वर ने मानव को ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करी है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर आखिर हम घमंड, किस चीज का हमें घमंड है? आप सभी जानते हैं कि जीवन का जो कड़वा सत्य है वह है मृत्यु, और जब हमारे जाने का समय आता है तो हम क्या लेकर जाते हैं अपने साथ? क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी नहीं, बस यही कि जो हमने यहाँ किया है, मतलब हमारे किए हुए कार्य, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमारे कर्म, और तो कुछ हमारे साथ नहीं जाता, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। तो फिर हम इस घमंड को क्यों धारण करें? धारण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं संसार में, अच्छी चीजें हैं, तो फिर इस बोझ को लेकर क्यों घूमे? हाँ, क्या हमें कोई ऐसे जाने कि हाँ वह घमंडी व्यक्ति, ऐसे जाने? ऐसी पहचान तो हम नहीं बनाना चाहते। हाँ, हम ऐसी पहचान बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। और जो रहा ज्ञान, ज्ञान असीमित है। ज्ञान कभी भी हमें किसी से भी प्राप्त हो सकता है। एक छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान का बोध करा सकता है, जैसे राजा भोज और विद्वान साथी को उस बूढ़ी औरत ने ज्ञान कराया और उन्हें सत्य का आईना दिखाया और अपनी जमीन पर वापस लेकर आई। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, तो
तो हमारी जो ज़मीनी हकीकत है हम उसे भूल जाते हैं, हमें घमंड हो जाता है। पर कभी भी हमें उस चीज़ को नहीं भूलना है, हमें घमंड नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि घमंड से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। चलिए, आपको ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी होगी, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद और अपनी कर्तव्य बोध श्रृंखला की अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। नमस्ते।